मौजूद है कुणाल सारंगी। अभी जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं, 4 राज्यों में भाजपा आगे चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सीधे तौर पर समाज को बांटने वाली, जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटने वाली, नकारात्मक, दिग्भ्रमित करने वाली और तुष्टीकरण के आधार पर जो राजनीति हो रही थी, ये उस पर जनता ने अपनी मोहर नहीं लगाई है और उस पर विकास की राजनीति की जीत है। और आने वाले समय में अब ये मॉडल जो देश में कई दशकों से चलाए जा रहे थे विपक्षी दलों के द्वारा, उस मॉडल पर भी अब जनता ने उसे भी रिजेक्ट किया है और ये आने वाले दिनों में अन्य राज्यों में भी जो चुनाव होंगे उसके परिणाम इसी तरह से आएंगे। हालांकि यूपी में 60 सीटों का नुकसान पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले देखने को मिल रहा है, जबकि इस बार काफी लहर जो थी मोदी की वो मानी जा रही थी। इस बार मोदी लहर नहीं है या फिर योगी की लहर? देखिए, बहुत तरह की बातें होती है। इस बार जो है विपक्ष ने जो तुष्टीकरण की राजनीति की है वहाँ पर, उससे आप देखिएगा बीएसपी जैसी पार्टियां बिल्कुल अप्रासंगिक हो गई हैं। तो जो विपक्ष का वोट पहले बिखराव होता था वो पोलराइज किया है, इसलिए कुछ सीटों पर काफ़ी कम मार्जिन से हमें नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन फिर भी एक सरकार जो एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए वो प्रो इनकम्बेंसी जो सरकार पहले से थी वो फिर से वापसी कर रही है। इसका सीधा मतलब है कि जोगी जी ने जिस तरह से अपना संवाद स्थापित किया है कि वहाँ की जनता के साथ, उस पर जनता ने मोहर लगाई। आप पंजाब में आप काफ़ी आगे निकल चुकी है और बीजेपी पंजाब में दूर दूर तक नहीं दिख रही है। देखिए, चुनाव में कई तरह की बातें होती है, कई तरह के समीकरण होते हैं। निश्चित रूप से उसका हम आकलन करेंगे कि पंजाब में कहाँ कमी रह गई है और मेहनत करेंगे और आने वाले समय में वहाँ पर भी परिणाम बेहतर हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 3 कृषि कानून जो थे उसका नतीजा पंजाब में? देखिए, ऐसा नहीं है कि किसान सिर्फ पंजाब में ही है, तो अन्य राज्यों में किसानों ने उस पर मोहर लगाई है, लेकिन पंजाब में लोगों को बहुत ही सुनियोजित तरीके से दिग्भ्रमित किया गया था जनता को। शायद उस तरह से हम अपनी बातों को पहुँचा नहीं पाए। हमारे साथ दिनेश कुमार भी है, हम उनसे बातचीत करते हैं। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच, जीत को लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में काम किया था, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, ये 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत की सुनिश्चित थी, उस आशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम सभी लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि गोवा में ज्यादा अंतर नहीं है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। गोवा में जो हमारी पहली की स्थिति थी उससे हम अच्छे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। यूपी में 60 सीटों का नुकसान देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? यूपी में जो आकलन करता था देश के, उन्होंने एक समय था योगी जी को चुनाव से बाहर बताया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और वहाँ की जनता ने जिस प्रकार जात पात को नकारा और विकास को सकारात्मक तरीके से अपनाया, उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो चलिए, यहाँ पर विकास की राजनीति हो रही है और यहाँ पर सीधे तौर पर कहना है कि जो जात पात की बातें चल रही थी उसको नकारते हुए देश की जनता ने 4 राज्यों में बीजेपी सरकार को चुना है। ऐसे में उत्साह आपको सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर होली से पहले ही होली का माहौल है और ये जो नारे लग रहे हैं जय श्री राम के, यहाँ पर ये भाजपा की जीत को आशंकित कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं और इतने ही उत्साह के साथ यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं भाजपा की जीत का। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।